लगाकर हम योजना बनाए हैं। जब ये जनता का राज बनेगा 2 बरस में, तब नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो भी आपका बाल बच्चा यहाँ बेरोजगार बैठा है, सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही स्थानीय स्तर पर करके। अब बताइए आपको ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? रोजगार होगा तो अनाज अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना? अब आदमी कहेगा खड़ा होके, बहुत झूठो बोले हैं, कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा सबको रोजगार? तो जैसे सब बात आपको सवाल पूछ के बताए, अभी 2 सवाल का जवाब दीजिएगा तो आपको भी दिखेगा कि आपके बच्चों को कैसे रोजगार होगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में हरियाणा पंजाब से कोई आकर मजदूरी कर रहा है? बोलिए, सबको बोलना है। कोई गुजरात महाराष्ट्र से आया है यहाँ काम करने? केरल तमिलनाडु से कोई काम करने आया है? काहे नहीं आया? कभी गांव में बैठ के आप ये बात किए कि भाई हरियाणा पंजाब गुजरात तमिलनाडु से आदमी यहाँ क्यों नहीं आता है मजदूरी करने? वहां पर भी तो बहुत आदमी गरीब है, वहां पर भी सुन लीजिए चाची, वहां पर भी बहुत गरीब लोग रहता है, वहां पर भी नेता लोग चोरी करता है, वहां पर भी इसी देश का कानून और संविधान लागू है। लेकिन वहां हर सरकार के पास इतना पैसा है कि अगर सरकार चाह जाए तो नौकरी भले ना मिले, लेकिन 10-12 हजार के मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए किसी के बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर ये व्यवस्था हरियाणा में है, पंजाब में है, गुजरात महाराष्ट्र केरल तमिलनाडु में है, तो बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप बताइए कि आपका वोट रोजगार के लिए होना चाहिए कि जात के लिए होना चाहिए? आपका वोट पढ़ाई के लिए होना चाहिए कि 5 किलो अनाज के लिए होना चाहिए? तो इतने बात याद रखिए, इतने बात याद रखिए, और 2-3 बरस में आपका जीवन बदल जाएगा। वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई, इससे कम पर सौदा नहीं होना चाहिए। कम पर सौदा होगा तो गरीबी खत्म नहीं हो सकता है। निर्णय आपको करना है।